आलू के पराठे ले लो, गरम गरम पराठे, बच्चों के लिए सेहत, बड़ों के लिए स्वाद। जंगल का एक चौराहा जहाँ रानो ने बांस की लकड़ियों से एक छोटी सी रेहड़ी बनाई थी। हाँ, हे भगवान, सुबह के 4 बजे से उठकर आलू उबाले, आटा गूथा, पर अब तक पोहनी भी नहीं हुई। अगर आज कमाई नहीं हुई तो बच्चों को रात में सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा। सुबह से दोपहर हो गई, एक भी पराठा नहीं बिका। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चों की स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? तभी बगल की आलीशान दुकान से कालू कौवा सोने की चेन चमकाते हुए बाहर आता है। उसके पास 2 नौकर काम कर रहे हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, काहे को अपना वक्त जाया कर रही है? देख मेरी दुकान की रौनक, यहाँ शुद्ध देसी घी के पराठे बनते हैं। तेरे इन तेल वाले सूखे पराठों को कौन पूछेगा? जा, किसी पेड़ के नीचे जाकर सो जा। धंधा करना तेरे बस की बात नहीं। कालू भाई, घी और तेल से स्वाद नहीं आता, स्वाद तो हाथ के हुनर और नियत से आता है। मेहनत कर रही हूँ, फल ऊपर वाला देगा। अच्छा, बड़ा ज्ञान झाड़ रही है। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। ओ मिट्ठू, इधर आ। मिट्ठू तोता, जो कालू का चमचा था, वो दौड़ कर आता है। जी मालिक, क्या हुक्म है? देख, रानो अभी कुएं पर पानी लेने जाएगी। जैसे ही वो जाए, उसके आलू के मसाले के पतीले में ये नागा मिर्च का पिसा हुआ पाउडर मिला देना। इतना डालना कि जो भी एक निवाला खाए उसका गला जल जाए। फिर देखना कैसे इसके ग्राहक इसे गालियां देकर भगाते हैं। काम हो जाएगा मालिक। रानो पानी लेकर लौटती है और काम शुरू करती है। तभी जंगल का सबसे सम्मानित नागरिक बूढ़ा उल्लू वहाँ से गुजरता है। बेटी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा एक पराठा तो खिलाना। आज घर पर कोई खाना बनाने वाला नहीं है। जरूर काता, अभी गर्मा गर्म बनाती हूँ। रानो ने अनजाने में वही मिर्च वाला मसाला भरा और पराठा सेक दिया। उल्लू जी ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में रखा, आह, उफ, ओहो। उनकी आंखें लाल हो गई और कान से धुआं निकलने लगा। माफ कर दो काका, पता नहीं क्या गलती हो गई, मैं अभी दूसरा बनाती हूँ। ठहरो, रुको। अरे, ये तो चमत्कार है। रानो, इस मिर्च का तीखापन और मसालों का तालमेल अद्भुत। आज तक मैंने सिर्फ फीके और मीठे पराठे खाए थे, पर ये तीखा स्वाद तो रगों में दौड़ गया। मेरी तो सारी सुस्ती भाग गई। सच में? मुझे भी चखने दो। बंदर खाता है और उछलने लगता है। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। इसे कहते हैं असली मर्दानी पसंद। सच में काका, आपको बुरा नहीं लगा? बुरा? बेटी, तूने अनजाने में एक नई डिश बना दी है। इसका नाम रख रानो का तूफानी पराठा। देखना, कल से यहाँ लाइन लगेगी। कालू कौवा दूर खड़ा अपना सिर पीट रहा था। उसने आग बुझाने के लिए मिर्च डाली थी, पर रानो की दुकान की तो आग और भड़क उठी। जंगल के दूसरे कोने में, जहाँ रानो चिड़िया छुट्टी वाले दिन एक पुरानी टूटी हुई साइकिल पर अपनी टोकरी बांधकर घर घर पराठे बेचती थी। आलू के पराठे ले लो, गरम गरम पराठे, बच्चों के लिए सेहत, बड़ों के लिए स्वाद। तभी रास्ते में कालू कौवा अपने गुंडों के साथ रास्ता रोक लेता है। ओए रानो, तूने सुना नहीं? इस इलाके में सिर्फ कालू के ब्रांड का खाना बिकेगा। तू ये साइकिल लेकर गलियों में जो शोर मचाती है, इससे मेरी ब्रांड इमेज खराब हो रही है। कालू जी, मेरा पति बीमार है, बच्चे छोटे हैं, मैं किसी का हक नहीं मार रही, बस अपनी मेहनत की रोटी कमा रही हूँ। कृपया रास्ता छोड़ दें। रास्ता? रास्ता तो अब तू कभी नहीं देख पाएगी। मिट्ठू, फेंक इसका सामान कीचड़ में। मिट्ठू और उसके साथी रानो की साइकिल को धक्का देते हैं। रानो गिर जाती है। उसकी सारी मेहनत, सारे पराठे कीचड़ में मिल जाते हैं। साइकिल की चैन भी टूट जाती है। नहीं, मेरी आज की पूरी पूंजी डूब गई। कल मैं आटा कहाँ से लाऊंगी? तुम लोग कितने पत्थर दिल हो। अब इसी कीचड़ में बैठ और रो। धंधा करना शरीफों का काम नहीं है। रानो हार नहीं मानती। वो अपनी टूटी साइकिल को घसीटते हुए घर ले जाती है। तभी उसे एक विज्ञापन दिखता है, जंगल कुकिंग कंपटीशन। विजेता को 5000 स्वर्ण मुद्राएं और अपनी दुकान खोलने का लाइसेंस मिलेगा।
यही आखिरी मौका है, मुझे अपनी गरीबी मिटानी होगी। प्रतियोगिता का दिन, सभी पक्षी जमा थे। कालू कौवा वहाँ बड़े बड़े चूल्हों और विदेशी मसालों के साथ आया है। रानो सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का तवा और अपने घर के पीसे मसाले लेकर पहुंची है। समय शुरू होता है अब। आपको 30 मिनट में अपना सबसे बेहतरीन पकवान बनाना है। देख लो भाई, ये भिखारी चिड़िया मिट्टी के तवे पर क्या बनाएगी? कोयला? रानो ने शांत रहकर आग जलाई। उसने आलू के साथ कुछ खास जंगली जड़ी बूटियां और अनारदाना मिलाया। उसकी खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। समय समाप्त। चलिए पहले कालू कौवा का खाना चखते हैं। ये लीजिए हुजूर, शाही मक्खन पराठा। ठीक है, पर इसमें बहुत तेल है, स्वाद भारी है। अब रानो की बारी आती है। रानो एक सादे पत्ते पर अपना पराठा पेश करती है। अविश्वसनीय। रानो, तुमने इसमें क्या डाला है? इस मिट्टी के तवे की सोंधी खुशबू और मसालों का संतुलन, ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथ का खाना खा रहा हूँ। इसमें सादगी है, ईमानदारी है और भरपूर स्वाद है। इस प्रतियोगिता की विजेता और जंगल की नई बिजनेस क्वीन है रानो चिड़िया। कुछ समय बाद रानो ने एक बड़ा चिड़िया ढाबा खोल लिया। कालू कौवा की दुकान ग्राहकों की कमी के कारण बंद हो गई और वो अब वहाँ सफाई का काम मांग रहा था। टुनटुनी बहन, अगर उस दिन कालू ने मेरे मसाले में मिर्च ना मिलाई होती तो शायद मैं कभी तूफानी पराठा नहीं बना पाती, और तो और मैं कभी प्रतियोगिता में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। कभी कभी दुश्मन हमारा बुरा करने के चक्कर में हमारा सबसे बड़ा भला कर देते हैं। सच कहा रानो बहन, जलन की आग दूसरों को नहीं खुद को जलाती है, और मेहनत तो पत्थर को भी सोना बना देती है। रानो खुशी खुशी ग्राहकों को पराठे खिलाती है और पूरा जंगल उनकी सफलता की मिसाल देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी आपकी सबसे बड़ी खूबी बन सकती है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है, और ईमानदारी की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।